अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातमा। मैं हूँ शर्जील अरशद। बुलेटिन का करेंगे आगाज। सबसे पहले आपको बताएं कि मानसेरा कॉलोनी धमाके की तहकीकात तेजी से जारी हैं। एक हमलावर की शनाख्त हो गई है। नाम सोहेल, ताल्लुक पंजगोर से था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका खुदकुश था। बिल्कुल। और दूसरा हमला आवर पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से मारा गया है। डीआईजी ईस्ट का कहना है कि पहले खुदकुश धमाका हुआ, फिर गाड़ी पर फायरिंग की गई। सीटीडी इंचार्ज राजा उमर खत्ताब के मुताबिक पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और सिक्योरिटी गार्ड्स की हिम्मत के बायस हमला नाकाम हुआ। मानसेरा कॉलोनी धमाके की तहकीकात तेजी से जारी है। एक हमला आवर की शनाख्त हो गई। कराची के इलाके लांढी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों की गाड़ी पर खुदकुश हमला पसपा। 2 हमलावर हलाक, एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड जख्मी और राहगीर भी जख्मी हुआ है, जो कि दोनों जेर इलाज हैं। तमाम गैर मुल्की महफूज रहे हैं। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड्स ने बहादुरी से मुकाबला किया। पुलिस के मुताबिक एक दहशतगर्द खुदकुश धमाके से और दूसरा पुलिस की फायरिंग से हलाक हुआ। दहशतगर्द के जिस्म से खुदकुश जैकेट बरामद हुई है। असलहे से भरा बैग भी मिला है। कराची पुलिस के जवान दहशतगर्दों के सामने दीवार बन गए। लांडी मानसेरा कॉलोनी में गैर मुल्कियों पर हमला नाकाम बना दिया। सुबह 6:50 दहशतगर्दों ने गैर मुल्कियों की गाड़ी को निशाना बनाया। एक खुदकश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ाया। दूसरे दहशतगर्द को पुलिस ने फायरिंग करके मार गिराया। हमले के नतीजे में तमाम गैर मुल्की शहरी महफूज रहे। एक सिक्योरिटी गार्ड दौरान इलाज दम तोड़ गया। 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज हैं। दहशतगर्द के जिस्म से खुदकश जैकेट बरामद हुई। चाय बकवास से दस्ती बम से भरा बैग भी मिला। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक मुकाबले में मारा गया दूसरा दहशतगर्द भी खुदकश बमबार था। धमाके की जगह के करीब मौजूद एक गाड़ी और मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा। कराची हमले में शहीद सिक्योरिटी गार्ड के लवाहिकीन गम से निढाल हैं। भाई राहिब अली ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नूर मोहम्मद के यहाँ चंद रोज पहले ही बेटे की पैदाइश हुई थी। रोजगार के लिए कराची आए थे। नूर मोहम्मद ईद पर भी घर नहीं गया था। भाई का नाम है नूर मोहम्मद। हम सांगड़ के रिहायशी है और इधर 8-10 साल से मेरा नाम राहिब अली जी। हाँ, तो हम इधर रोज़ी के लिए आए थे। 8-10 साल ये जो हुआ है तो बहुत दुख हुआ है इस बात का। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जिसने भी किया ये सही नहीं किया। इसका एक बच्चा है, अभी हुआ है। ईद पे भी घर नहीं आया था, तो उसको बुला कर ईद के बाद आप जाना। मुझे ऐसे इतला मिली तो मेरा एक माँ साथ इधर रहता है, तो उसने फ़ोन, उसको सुपरवाइज़र ने इसके मोबाइल फ़ोन से ही फ़ोन किया है। तो हमें इतला मिली गई। फिर मैंने बोला देखो, मैं भी इधर कराची में सिक्योरिटी में काम करता हूँ, इसलिए मैं जब आया मैंने देखा ये 2 मेरे रिश्तेदार है। एक नगर खान है और ये मेरा भाई है, मेरे से छोटा भाई है मेरा। ये हारिस कंपनी में इसको तकरीबन 2-3 साल से है। पहले भी और कंपनी में काम किया है, मगर अभी। वज़ीर आला सिंध ने कराची के इलाके मानसेरा कॉलोनी में धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। दहशतगर्द कौन थे और कहाँ से आए थे, सहूलतों की मालूमात हासिल की जाए। आज इस इन वाक़े की जामे तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेंगे। आपको पता तो चलें, वज़ीर आला सिंध ने कराची के इलाके मानसेरा कॉलोनी में धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली है। दहशतगर्द कौन थे और कहां से आए थे, सहूलतकारों की मालूमात भी हासिल की जाएगी। आईजी सिंध को वाक़े की तहकीकात के अहकाम जारी किए हैं और इस पर वो जामे तहकीकाती रिपोर्ट पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासर को अमन ख़राब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई बेहतरीन इक़दाम था। कराची में पेश आए वाक़े पर सदर और वज़ीर आज़म समेत क़यादत एक पेज पर। गवर्नर सिंध ने आला हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत, सूबाई वज़ीर और गवर्नर सिंध वाक़े की मज़म्मत कर दी। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की गई। कौमी क़यादत कराची में शरपसंदी के खिलाफ यकज़बां। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी ने लांडी में पेश आए वाक़े की मज़म्मत की। कहा बरवक्त कार्रवाई ने बड़े जानी नुकसान से बचा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी हमले की मज़म्मत करते हुए कहा पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने जानी नुकसान से बचाया। ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा गैर मुल्कियों की हिफाजत पर मामूर एहलकारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ करते हैं ज़ख्मी जल्द सेहतियाब हों। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो ने भी वाक़े की मज़म्मत की। उन्होंने मुलव्वस अफराद की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लांडी में खुदकुश हमले की मज़म्मत करते हुए CPO और IG सिंध से हमले की रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने भी गैर मुल्कियों के साथ पेश आए वाक़े की मज़म्मत की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि दहशतगर्दों से कोई रियायत नहीं होगी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए 2 टोक अल्फाज कहा कि दहशतगर्दों को उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया जाएगा।
देखिए ये एक दो रोज़ की कहानी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पिछले 4 दहाइयों से पाकिस्तान दहशतगर्दी के निशाने पे है। गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सिक्योरिटी अदारे हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों के शाना बशाना इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं। हम रोज़ देखते हैं कि जिस तरह हमारे खूबरू नौजवान वर्दी पहन के मुल्क की सरहदों की और अंदरूनी सरहदों की और खलफशारों की कलाकुमी की कोशिशें कर रहे हैं और जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। सर ये ज़ीरो इसमें टॉलरेंस है और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हुकूमत का ये अज़म है कि हमने दहशतगर्दों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होने और दहशतगर्दों से उनकी ज़ुबान में बात होगी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। वफाक ने कच्चे के इलाके में पक्के ऑपरेशन की ठान ली है। वफाक के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेरे क़यादत नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायज़ा कमेटी के जिसमें कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला कर लिया गया है। कच्चे में जदीद टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स के इस्तेमाल का इंदिया भी दे दिया। कच्चे के इलाके में पक्के ऑपरेशन की तैयारियां। वफाकी हुकूमत ने कच्चे के इलाके में मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल एक्शन प्लान अमल दरामद जायज़ा कमेटी के इजलास में गुफ्तगू से कहा, कच्चे के इलाकों में शरपसंद अनासर का मुश्तरका ऑपरेशन से मुस्तकिल खात्मा किया जाएगा। मुश्तरका ऑपरेशन के लिए ड्रोन समेत जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। इजलास में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम का जायजा भी लिया गया। तमाम IGs ने चीनी शहरियों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए SOPs पर 100% अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा, इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर दाखिला ने कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के लिए किए गए इक़दामात के बायस इसमें खातिर खा कमी आई। तमाम इदारे मुश्तरका हिकमत अमली से स्मगलर्स के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाए। हुकूमती इत्तेहादी MQM ने सड़कों पर आने की धमकी दे दी। रुकन कौमी असम्बली अमीनुल हक ने कहा कि कराची में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, शहर को किरची किरची कर दिया। अगर सूरत हाल को बेहतर ना किया गया तो हम सड़कों पर आएंगे। PP रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर ने कहा कि सिंध में अमन अमान की बात तो की जा रही है, सिंध पुलिस अमन अमान के लिए कुर्बानियाँ दे रही है, तो इसका भी जिक्र होना चाहिए। स्ट्रीट क्राइम चल रहा, उसकी तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। कराची जागता है तो पूरा मुल्क सुकून से सोता है। 65% वफाक को कमा कर देता है, लेकिन कराची आज करची करची हो रहा है। IG सिंध साहब को और जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं उन्हें चाहिए कि कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे पटेल साहब मौजूद है, MKM के नुमाइंदे मौजूद है, आगा रफ़ील्ला साहब मौजूद है, उनके साथ आपस में बैठे मामलात को हल करने की कोशिश करें। स्ट्रीट क्राइम के जिनको काबू में लाया जाए। अगर ये चीज़ें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होती चली जाएंगी तो मैं समझता MKM के बस की बात नहीं रहेगी, फिर अवाम सड़कों पर आएंगे। सिंध पुलिस पे जहाँ क्रिटिसिज्म आता है तो वहाँ उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। जहाँ मुख्तलिफ स्ट्रीट क्राइम्स की बात को बार बार हाईलाइट किया जाता है, तो जहाँ वो ऐसा एक्शन लेते हैं जहाँ जैसे मसलन आज सुबह हुआ एक बहुत बड़े दहशतगर्दी का अटेम्प्ट जो था उससे बचाया है, तो हम उसका भी जिक्र ज़रूर किया करें। टोबर टैक्सिंग में बाप के सामने भाई के हाथों बहन को कत्ल करने के केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट पुलिस को मौसूल हो गई है, जिसके मुताबिक मकतूला से ज्यादती नहीं हुई, भाई ने गैरत के नाम पर मारिया को कत्ल किया। आपको बता तो चले कि टोबा सिंह में अब से कुछ दिन पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जिसमें भाई को देखा जा रहा था वीडियो में, जो कि वालिद के सामने बहन कर उसे कत्ल कर रहा था, जिसकी अब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई है और उसमें बताया गया है कि मारिया के साथ जिनसी ज्यादती नहीं हुई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। LDA ने एवेन्यू 1 और जुबली टाउन मुतादिद अमलाक को मिसमार कर दिया। गैर कानूनी तामीरात पर कायम दुकानों के शटर्स भी गिरा दिए। जुबली टाउन में 2 निजी स्कूल सील कर दिए गए। DG LDA तारिक फारूक का कहना है कि मिसमार और सील किए गए अमलाक को मुतादिद बार नोटिस शहर भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
और अब बात कर ली जाए ईरान इसराइल तनाज़े से मुताल्लिक़। इसराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान ने अस्फ़हान समेत मुतादिद मकामात पर इसराइली मिसाइल हमलों की तस्दीक दी है। ईरानी मीडिया ने कहा है कि अस्फ़हान में जौहरी तनसीबात मुकम्मल महफूज हैं। एयर डिफेंस सिस्टम फाल कर दिया गया है। साथ ही इसराइल के मुताबिक छोटे ड्रोन्स मार गिराने का दावा भी कर दिया। इसराइल ने इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया। किसी भी हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफा। इसराइल ने ईरान के हमले का जवाब दे दिया। ईरान के बड़े मिलिट्री एयरबेस वाले शहर अस्फ़हान पर मिसाइल गिरा दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अस्फ़हान में फौजी अड्डे के करीब 3 धमाके किए गए। कई सूबों में फजाई दिफाई बैटरियों से भी फायर किया गया। ईरानी हुकाम ने भी इसराइली फजाई हमले की तस्दीक कर दी। हमले के बाद तेहरान, अस्फ़हान और शिराज के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी गईं। अमरीकी और अरब मीडिया ने दावा किया है कि इसराइल ने इराक और शाम में भी अहदाफ को निशाना बनाया, लेकिन किसी भी हमले में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। 1 अप्रैल को इसराइल के दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले के जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल की रात इसराइल पर 300 के करीब ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल फायर किए थे। ऑपरेशन ट्रोपरॉम्स में इसराइली दिफाई तनसीबात और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान ने 3 इसराइली ड्रोन्स मार गिराने का दावा कर दिया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अस्फ़हान में 3 इसराइली ड्रोन्स मार गिराए हैं। अस्फ़हान में जौहरी तनसीबात मुकम्मल महफूज हैं और मुल्क का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम कई सूबों पे फ़ाल कर दिया गया है। ईरान का इसराइली हमलों के भरपूर दिफा का दावा। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अस्फ़हान में 3 इसराइली ड्रोन मार गिराए हैं। इसराइल के मुतअद्दिद छोटे ड्रोन्स भी नाकाम बनाए गए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली मिसाइल हमले का मुमकिना हदफ मिलिट्री रडार था। अस्फ़हान के करीब तमाम एटमी और फौजी तनसीबात महफूज हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक परवाजें बहाल कर दी गई हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लहान ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में भी इसराइल को खबरदार किया था कि ईरानी मुफादात के खिलाफ इसराइल की मज़ीद फौजी कार्रवाई पर फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका ने फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी है। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा ये काम अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि फ़लस्तीन अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान बराह-ए-रास्त मुज़ाकरात से होना चाहिए। अमरीका हर धर्मी से बाज न आया। फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत से मुतालिक दरख्वास्त वीटो कर दी। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा ये काम फ़लस्तीन अथॉरिटी और इसराइल के दरमियान बराह-ए-रास्त मुज़ाकरात के जरिए होना चाहिए। फ़लस्तीन को 9 वोट दरकार थे। 12 ममालिक ने फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद के हक में वोट दिया। अरकान की अक्सरियत की हिमायत के बावजूद अमरीका ने करारदाद वीटो कर दी, जिसके बाद फ़लस्तीन की मुस्तकिल रुकनियत की करारदाद मंजूर न हो सकी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास ने अमरीका की जानिब से करारदाद वीटो करने की शदीद मज़म्मत की। कहा फ़लस्तीन को 2012 से अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकन मुबस्सिर का दर्जा हासिल है। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 70 बेगुनाह फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहदा की तादाद 34,000 के करीब पहुँच गई है। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर ताकत का बेदरग इस्तेमाल। अक़वाम आलम भी इसराइल को दहशतगर्दी से रोकने में नाकाम। सेहनी फौज की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 70 बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने रफा में बमबारी करके 5 बच्चों समेत मजीद 11 फ़लस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। सेहनी फौज ने शाती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल को भी न बख्शा। हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 34,000 के करीब जा पहुँची है। इसराइली हमलों में जख्मी होने वालों की तादाद 76,000 से जायद हो गई है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस भी सिर्फ बयानबाजी तक महदूद हैं। इसराइली जारहियत पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि गजा पट्टी की सूरत हाल किसी जहन्नुम से कम नहीं। जंग के बाइस इमदादी इदारे काम करने से कासिर है। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को नागुज़ीर करार दे दिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने सदर के खिताब पर बहस को एजेंडे में शामिल करने का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मुल्क में इस वक्त आईन और कानून का फुक़दान है। सदर के पर रूल्स के मुताबिक एजेंडे में बहस शुरू करना लाजमी है। पहले तहरीक पेश की जाए, इस पर बहस शुरू कराई जाए। उनकी बालादस्ती आजकल हमारे मुल्क में चल नहीं रही है, तो इस हाउस का टेंशन मैं उसकी तरफ लाना चाह रहा हूँ। आपने बाकायदा मोशन मूव करना है कि इस हाउस ने प्रेसिडेंट का एड्रेस डिस्कस करना है। यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ द डे 1 अप्रैल का है जनाब स्पीकर, और ये इनफ्रक्चुअस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
यहाँ पे डिस्कशन जो है वो किक ऑफ होगी, यहाँ पे मोशन मूव होगा, यहाँ पे हम लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उस पर कमेंट करेगा, उस पर स्पीच करेगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त हम लोग देख रहे हैं जिस तरह के मुल्क में जो इस वक्त आईनी और कानूनी चीज़ों का फुकदान है, यहाँ पे जहाँ पे आप देख लें जनाब स्पीकर कि यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर गोमन साहब के हलके में उन्होंने अपने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया, वोट टेक अप नहीं हुआ। इनके हलके में कॉलिंग अटेंशन प्रोगेटिव है स्पीकर का, मुझे पता है मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना। लाहौर में कौमी असम्बली की एक और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 21 अप्रैल को होगा। मुस्लिम लीग नून और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में बड़ा मुकाबला मुतवक्के है। किस नशिस्त पर कितने उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान 21 अप्रैल को सजेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खाली करदा कौमी असम्बली की नशिस्त NA 119 पर ज़िमनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मुस्लिम लीग नून के अली परवेज मलिक, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शहजाद फारूक, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मोहम्मद जहीर और 6 आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। लाहौर से पंजाब असम्बली के 4 हलकों में भी ज़िमनी इंतखाब होगा। PP 147 से 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून के मलिक रियाज, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के शाहरुख जमाल में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। PP 149 से इस्तेकाम पार्टी के शुएब सिद्दीकी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ज़ीशान रशीद और तहरीक लब्बैक के मोहम्मद जहीर समेत कुल 14 उम्मीदवार पंजा आजमाई करेंगे। लाहौर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपोजिशन पर तनकीद की है। कौमी असम्बली इजलास में कहा, ये कभी अमरीका से साइफर की बातें करते हैं, कभी उस अमरीका से माफिया मांगते हैं। कल सदर मुमलिकत की तकरीर के दौरान जो कुछ अपोजिशन ने किया उससे दुनिया को क्या पैगाम गया। स्पीकर अयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज़ ऐवान में हुल्लड़बाजी का एक्शन लेते हुए जमशेद दस्ती और इकबाल अहमद खान पर रवा सेशन में ऐवान में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। की तरफ से वफूद आते हैं या सरमायाकारी के हवाले से अंदिया दिया जाता है और फॉरेन पॉलिसी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है। कल भी जो इस हाउस में हुआ सर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तकरीर के दौरान और उनकी मौजूदगी में यहाँ पे बाजे बजाए गए। हाउस में कभी पहले बाजे नहीं बजाए गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गलत रिवायात जो हैं, इन्होंने पहले भी एक अमरीकी साजिश का बयानिया खड़ा और इन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम हैं और कहा कि अमरीकी साजिश के नतीजे में हमारी हुकूमत गिराई गई है। इनको अडियाला से ऑर्डर आता है कि किसी भी दोस्त मुल्क के खिलाफ बात करो और उसके बाद ये खुद तरदीद करवाते हैं पहले बात करवा के। जनाब स्पीकर, फॉरेन पॉलिसी पे ये कॉम्प्रोमाइजेस इनकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और अडियाला जेल में बैठ के जो मुल्क दुश्मन बयानिया चल रहा है, ये वही है जिन्होंने 9 मई के हमले किए थे मुल्क की दिफा के ऊपर। अब ये फॉरेन पॉलिसी पे हमला करना चाहते हैं। और अब आपको बताएं कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और MD IMF के दरमियान आज मुलाकात होगी। इस मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी खजाना भी मौजूद होंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब MD IMF को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 2 दरख्वास्तें तैयार की गई हैं जिन पर मुलाकात में गुफ्तगू होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और MD IMF के दरमियान आज मुलाकात होगी। इस मुलाकात में गवर्नर स्टेट बैंक खजाना भी मौजूद होंगे, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब MD IMF को नए कर्ज प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त करेंगे। 2024 इंतखाबात का साल पाकिस्तान और रूस के बाद भारत में भी इलेक्शन आगाज़ आज से हो रहा है। इंतखाबात में 2 बड़ी सियासी इत्तेहाद सामने आए और इसके अलावा सैकड़ों जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। तीसरी बार मोदी सरकार या अब की बारी राहुल गांधी का राज। भारत में इंतखाबी मुआरका शुरू हो गया। आज 21 रियासतों के 102 हलकों में पोलिंग जारी है। इंतखाबात का दूसरा मरहला 21 अप्रैल को शुरू होगा। 19 अप्रैल से शुरू होने वाले इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। भारत में रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 97 करोड़ है। हुकूमत साजी के लिए लोकसभा की 534 नशिस्तों में से 272 पर कामयाबी जरूरी है। भारतीय इंतखाबात में मरकजी निगाह बीजेपी के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी रहेंगे। मोदी मुसलसल तीसरी बार वजारत उज़्मा पर नजर जमाए बैठे हैं। इससे कबल
कबल जवाहरलाल नेहरू मुसलसल 3 बार वजीर आजम बनने में कामयाब हुए। बीजेपी को सबसे ज्यादा मुल्क की अक्सरियत हिंदुओं की हिमायत हासिल है। नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ की 2 दर्जन जमातों ने इंडिया के नाम से सियासी इत्तेहाद तश्कील दे दिया है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के उम्मीदवारों का मरकज गांधी खानदान के चश्मो चिराग राहुल गांधी हैं। तो दूसरी जानिब बीजेपी भारत का नाम नेहाद सेक्युलर तशख़्ख़ुस भी बर्बाद करने की दर पे। बाबरी मस्जिद के बाद हिंदू इंतहा पसंद मजीद मसाजिद की जानिब मैली नजर से देखे हैं। मोदी दौर में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों पर अरसा हयात तंग हो रहा है। ये इंकशाफ अरब मीडिया की जानिब से सामने आया है। आम खबर दें, महकमा सेहत पंजाब का पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज़। प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद को महकमा सेहत पंजाब ने इंक्वायरी अब मुकर्रर कर दिया है। मियां मंशा अस्पताल और सैयद मिठा अस्पताल में करप्शन की इंक्वायरी की जा रही है। साबिक MS डॉक्टर अदनान कमर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं अफजाल अब्बासी से। अफजाल, मामला क्या है, अपडेट कीजिएगा। डॉक्टर अदनान कमर की मियां मुंशी अस्पताल और सैयद मिठा अस्पताल में करप्शन पर महकमा सेहत पंजाब का पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक के हुक्म पर सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने बाज़ाब्ता कार्रवाई का आगाज कर दिया है और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद इरशाद को महकमा सेहत पंजाब ने इस मामले पर इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया है, जबकि इंक्वायरी कमेटी ने साबिक MF डॉक्टर अदनान कमर को नोटिस जारी करते हुए 14 रोज में जवाब तलब किया है। जवाब में डॉक्टर अदनान कमर के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, नोटिफिकेशन में कहा गया है। जबकि डॉक्टर अदनान कमर की करप्शन पर तहकीकाती कमेटी की सिफारिशों पर महकमा सेहत ने पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज किया है। डॉक्टर अदनान कमर ने दोनों अस्पतालों के बजट को गैर जरूरी अशिया की खरीदारी में खर्च किया, जिससे कौमी खजाने को जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। डॉक्टर अदनान कमर ने अस्पतालों के ठेकों में मुख्तलिफ कंपनियों से कमीशन और फीस टैक्स हासिल किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर अदनान कमर ने अस्पतालों के लिए इस्तेमाल शुदा मशीनरी मुंशी अस्पताल और सैयद मिठा अस्पताल में करप्शन की इंक्वायरी की जा रही है। अफजाल अब्बास से अपडेट करते बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। रावलपिंडी के अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की रिहाइश हुई है। हजारा कॉलोनी की रिहायशी खातून ने 4 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया है। माँ और तमाम बच्चे मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हैं। आपको बताते चलें, रावलपिंडी के अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की पैदाइश हुई है। हजारा कॉलोनी की रिहायशी खातून ने 4 बेटे और बेटियों को जन्म दिया है, जबकि मां और तमाम बच्चे मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हैं। रावलपिंडी के अस्पताल में खातून के हाथ 6 बच्चों की पैदाइश हुई है। हजारा कॉलोनी की रिहायशी खातून ने 4 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया है। डॉक्टर्स के मुताबिक मां और तमाम बच्चे मुकम्मल तंदुरुस्त हैं। कद्दू है या कश्ती, ऑस्ट्रेलियावी शहरी ने सबसे बड़े कद्दू से कश्ती बना डाली। 407 किलो के कद्दू पर दरिया का सफर भी किया। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।